Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पे दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। जी हाँ, इस मैच में कराची किंग के कैप्टन डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। तो इस डबल पेस पिच जहाँ बैटिंग इतनी आसान नहीं थी, पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए और जवाब में कराची किंग ने मतलूबा हदफ 19.3 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 2 विकेटों से जीत लिया। खुशदिल शाह की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और कैप्टन डेविड वार्नर की बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कराची किंग्स ने इस मैच में 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जी हाँ, टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी डेविड वार्नर ने। तो पेशावर ज़ल्मी का आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं। साइम अयूब पहले मैच में 50 करने के बाद उसके बाद से नज़र नहीं आ रहा कि अच्छा खेल रहे हैं और यहाँ पे 30 ओवर में आउट हो जाते हैं साइम अयूब। इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए 8 गेंदों पे। मीर हमजा की बॉल पे टॉप एज लगता है और जेम विंस इनका कैच पकड़ लेते हैं। स्क्वायर कट करने गए और पॉइंट पे खड़े हुए जेम विंस ने बड़ा टाइमली जंप किया और हमने देखा कि ऑल्दो के हाथ के इशारे से बता रहे थे कि सामने से लाइट्स उनकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन मैनेज कर लिया समहाउ उन्होंने। तो 4 रन बनाकर साइम अयूब वापस पवेलियन। फिर दूसरे विकेट 36 के स्कोर पे टॉम कोलर कैडमोर, पिछले मैच में इन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की थी। यहाँ पे 6 गेंदों पे सिर्फ 7 रन बना सके, जिसमें 1 छक्का शामिल था। कॉट बाय इरफान खान न्याजी ऑफ द बॉलिंग ऑफ खुशदिल शाह। जी हाँ, खुशदिल शाह की बॉल पे इरफान खान न्याजी ने इनका कैच पकड़ा बाउंड्री पे, जबकि तीसरी विकेट 67 के स्कोर पे गिरती है। बाबर आजम 10वें ओवर में कैप्टन, 3 मैचेस में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। आज कदरे बेहतर खेल रहे थे, विकेट पे स्टे ज़रूर किया, एक कैच भी इनका ड्रॉप हुआ, लेग बिफोर के भी बड़े चांसेस थे क्योंकि बैटिंग बहुत मुश्किल थी। 41 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से 112 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम 46 रन बना के आउट होते हैं। निफ सेंचुरी से 4 रन की दूरी, शायद निफ सेंचुरी कर लेते तो मोराल बूस्टर होता उनके लिए, लेकिन खुशदिल शाह राउंड द विकेट बॉल करने आते हैं और एंगल के साथ बॉल पड़ने के बाद बाबर आजम के पैड पे लगती है, बैट को मिस करती है और बाबर आजम 46 रन बनाकर लेग बिफोर हो जाते हैं। फिर चौथे विकेट 104 के स्कोर पे हुसैन तलत आउट होते हैं जनाब, और यहाँ ये पार्टनरशिप सारी मैटर करती है। जहाँ पहली विकेट पे सिर्फ 9 रन बने, दूसरी विकेट पे 25 गेंदों पे 27 बिटवीन बाबर एंड टॉम कोलर कैडमोर, जबकि तीसरी विकेट पे बाबर और मोहम्मद हारिस दोनों को कहा जाए कि दोनों ने अपने आप को अप्लाई किया। मोहम्मद हारिस का ये अंदाज नहीं है खेलने का, 5 गेंदों पे 4 रन बनाए, 19 गेंदों पे 31 रन बनते हैं। बाबर आजम ने 14 गेंदों पे यहाँ पे 24 रन बनाए, लेकिन फिर उसके बाद से चौथी विकेट पे 37 रन 27 गेंदों पे, हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप है पेशावर ज़ल्मी की इनिंग में। 27 गेंदों पे 37, जिसमें हुसैन तलत ने 16 गेंदों पे 18 और मोहम्मद हारिस ने 11 गेंदों पे 18 रन बनाए और यहाँ पे अपना टीम का टोटल जो लेके जाते हैं 104 के स्कोर पे 15वें ओवर में, और हुसैन तलत आउट होते हैं। कॉटन बोल्ड बाय आमिर जमाल। 18 रन बनाए इन्होंने और 16 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 113 इनका स्ट्राइक रेट। 5 विकेट 111 के स्कोर पे मिचेल ओवन, पिछले मैच में ये भी काफ़ी तेज़ खेले थे, लेकिन ये पिच स्ट्रोक मेकिंग के लिए बिल्कुल साजगार नहीं थी। 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बना के आउट होते हैं और खुशदिल शाह ने इनको लेग बिफोर आउट किया। जबकि छठी विकेट 115 के स्कोर पे मोहम्मद हारिस काफ़ी देर क्रीज पर रहे, 21 गेंदें उन्होंने खेल ली, जिसमें 4 चौके ज़रूर शामिल थे। 133 इनका स्ट्राइक रेट, 28 रन बना के आउट होते हैं। कॉट बाय डेविड वार्नर ऑफ द बॉलिंग ऑफ अब्बास आफरीदी, और 7 विकेट 131 के स्कोर पे अब्दुल समद मुश्किल में ही थे और 2 मौके भी मिले। एक दफ़ा नो पे आउट हो गए, नो बॉल पे कैच आउट होते हैं, लेकिन फिर वही डाउन द लेग साइड अब्बास आफरीदी का स्लोअर वन और इनसाइड 30 यार्ड सर्कल के मीर हमजा ने इनका कैच पकड़ा, तो 6 गेंदों पे 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। जबकि 8वीं विकेट जो है वो 136 के स्कोर पे ल्यूक वुड आउट होते हैं। 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे 2 रन बनाए। कॉट बाय आमिर जमाल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अब्बास आफरीदी। अलजारी जोसेफ कीमती इनिंग खेल गए, 13 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 185 के स्ट्राइक रेट के साथ 24 रन बनाए और आरिफ याकूब 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो इनकी इनिंग में 18 चौके और 2 छक्के, यानी कि 147 में से 84 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए। कराची किंग्स की अगर बॉलिंग देखी जाए, मीर हमजा इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग, 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 3.50 इनकी इकॉनमी, सिर्फ 1 चौका इनके 4 ओवर में लगा, 1 वाइड बॉल भी इन्होंने की। हसन अली 4 ओवर में 33 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। 8.25 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स की, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगता है। साथ साथ इन्होंने 3 वाइड
और एक नो बॉल भी की। अब्बास आफरीदी स्लोअर वन बहुत अच्छे मिक्स कर रहे थे और 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। 7.50 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स की, 5 चौके इनके 4 ओवर में लगते हैं, एक वाइड बॉल भी की। खुशदिल शाह 3 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 6.66 इनकी इकॉनमी, एक चौका और एक छक्का इनकी बॉलिंग पे लगता है। मोहम्मद नबी 3 ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। 9.33 इनकी इकॉनमी, 4 चौके इनके 3 ओवर में लगे, जबकि आमिर जमाल ने 2 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट हासिल किया और इनकी बॉलिंग पे 4 चौके लगते हैं और 2 वाइड बॉल भी इन्होंने की। जवाब में कराची किंग्स, जिसको 148 रन का हदफ मिला और पहली विकेट पहली बॉल पे ही गिर जाती है। टिम साइफर्ट को लेग बिफोर आउट कर देते हैं ल्यूक वुड और ये आउट होके वापस बगैर कोई रन बनाए। फिर दूसरी विकेट 19 के स्कोर पे जेम विंस को आउट कर दिया लूक वुड ने ही और इनका कैच विकेट कीपर मोहम्मद हारिस पकड़ते हैं। 9 गेंदों पे 11 रन बनाए और ये भी वापस पवेलियन। फिर तीसरी विकेट 42 के स्कोर पे 7 बेग आउट होते हैं। इन्होंने भी 8 गेंदों पे 9 ही रन बनाए, लेकिन मोहम्मद अली रजा ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। बड़े अच्छे फॉर्म में आ गए अली रजा, थोड़ा तजर्बे की ज़रूरत अभी है, लेकिन अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। चौथी विकेट 68 के स्कोर पे इरफान खान ने एक मरतबा फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और जिसमें आपने गुस्सा देखा डेविड वार्नर का जब ये रन आउट हुए कि रन नहीं था और उन्होंने पुश किया कि रन लेना है, तो 10 रन बना के ये रन आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद से 5 विकेट 89 के स्कोर पे मोहम्मद नबी आउट होते हैं और ये भी आरिफ याकूब की बॉल पे बड़ा शॉट खेलने गए। अब्दुल समद ने इनका कैच पकड़ा, 11 गेंदों पे 14 रन बनाए, जबकि छठी विकेट 119 के स्कोर पे 17th ओवर में कैप्टन डेविड वार्नर आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 60 ऑफ 47 बॉल्स, हिटिंग 8 फोर्स एंड हिज स्ट्राइक रेट वाज 128। लेकिन ल्यूक वुड स्लोअर वन पे बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन करते हैं और इनको रिसीव कर देते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मरतबा फिर गेम का नक्शा बदला, लेकिन एंड में हमने देखा कि खुशदिल शाह ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस दौरान 7वीं विकेट 132 के स्कोर पे अब्बास आफरीदी आउट होते हैं, 2 रन बनाए 5 गेंदों पे। टॉम कोल और कैडमोर ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे अलजारी जोसेफ। और 8वीं विकेट 133 के स्कोर पे आमिर जमाल आउट होते हैं 19th ओवर में और पहली बॉल पे ही अली रजा की बॉल पे बीच में से क्रॉस खेल रहे थे, मिस कर जाते हैं और सीधे पैड पे जाके लगती है। रिव्यू ज़रूर लिया, जाके लग रहा था कि बेल्स के साथ टच, क्योंकि अंपायर्स कॉल थी इसलिए इनको आउट करा दिए गए, तो 1 रन बना के आउट होते हैं। एंड में हमने देखा कि 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे हसन अली ने चौका लगाया और अपनी टीम को मैच 2 विकेटों से जिताने में कामयाब हुए। खुशदिल शाह 17 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 23 रन के साथ नॉट आउट रहे और हसन अली ने 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए और ये भी नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर देखी जाए तो इनकी इनिंग में 17 चौके और 1 छक्का। बाउंड्रीज कम है एज़ कम्पेयर टू पेशावर ज़ल्मी, लेकिन 19.3 ओवर में 7.58 के औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल करके मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग देखी जाए, ल्यूक वुड 4 ओवर में 28 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 7 इनकी इकॉनमी, 4 चौके इनकी बॉलिंग पे लगते हैं, 2 वाइड और 1 नो बॉल भी की। अलजारी जोसेफ 4 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 9 इनकी इकॉनमी, 5 चौके इनकी बॉलिंग पे लगते हैं। अली रजा 4 ओवर में 32 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 8 इकॉनमी और 4 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। 2 वाइड और 1 नो बॉल भी की इन्होंने। साइम अयूब 3 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 6.66 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगता है। आरिफ याकूब 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 4.50 इनकी इकॉनमी, 1 चौका इनके 4 ओवर में लगा। और हुसैन तलत, जी हाँ, 5वां बॉलर ना खिलाने की बहुत बड़ी प्राइस पे की इन्होंने। जी हाँ, साइम अयूब और हुसैन तलत से, साइम अयूब सही करवा लेते तो बेहतर था बीच में कहीं ओवर, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाए बाबर आजम। आखिरी ओवर और उसमें 9 रन और हमने देखा कि पहली 3 गेंदों पे ही 9 रन बन जाते हैं और इस तरह कराची किंग्स ने ये मैच 2 विकेटों से जीत लिया। दोनों इनिंग का कंपैरिजन कर लें तो पेशावर ज़ल्मी ने पहले 6 ओवर में 27 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे और इनके मुकाबले में कराची किंग्स ने 44 रन बनाए। विकेटें उनकी 3 गिर गई, यानी 2 ज़्यादा गिर गई, लेकिन रन्स उन्होंने 17 रन ज़्यादा बना लिए थे पेशावर ज़ल्मी से। फिर इसी तरह 50 रन देखे जाए, पहले 50 रन पेशावर ज़ल्मी ने 8.2, लेकिन कराची किंग ने 6.3 ओवर में पहले 50 रन मुकम्मल किए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 100 रन जो है वो 14 ओवर में और कराची किंग ने 100 रन 13.5 ओवर में। साथ साथ डेविड वार्नर ने 39 गेंदों पे, जिसमें 7 चौके शामिल थे। तो यहाँ पे
डेविड वार्नर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और खुशदिल शाह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और इस कामयाबी के बाद पॉइंट्स टेबल पे कराची किंग्स दूसरे नंबर पे आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड बदस्तूर पहले नंबर पे है, 4 मैच खेले, चारों में कामयाबी हासिल की, 8 पॉइंट हैं, 2.54 इनका नेट रन रेट। कराची किंग जहां दूसरे नंबर पे आ गई, 5 मैच खेले, 3 जीते 2 हारे, 6 पॉइंट, -0.21 इनका नेट रन रेट। लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पे चली गई है, 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 पॉइंट, 2.05 इनका नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 1 जीता 3 हारे, 2 पॉइंट, -0.84 इनका नेट रन रेट। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पे है, 3 मैच खेले, 1 जीता 2 हारे, 2 पॉइंट, -0.91 इनका नेट रन रेट। और मुल्तान सुल्तान छठे और आखिरी नंबर पे, 3 मैच खेले, तीनों में शिकस्त हुई, -2.94 इनका net run rate. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.